गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 7 गणित में आज हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता संबंधी प्रश्नावली 7.1 ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है सर्वांग सम या सर्वांग क्षमता। ये क्या चीज है? तो सबसे पहले इसको समझना है हमें। सर्वांग क्षमता, सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा दूं। सर्वांग क्षमता आकृति एवं आकार की समानता को सर्वांग क्षमता कहते हैं। आकृति एवं आकार की समानता को हम सर्वांग क्षमता कहते हैं। तो ऐसी कोई भी दो वस्तुएं सर्वांग सम हो सकती हैं यदि उनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक देती हैं। तो ऐसी दो वस्तुओं को हम सर्वांग सम कहेंगे और इस गुण को हम सर्वांग क्षमता कहते हैं। सर्वांग सम आकृतियां एक दूसरे की अक्ष प्रतिलिप होती हैं। उनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक देती हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार की अनेक वस्तुएं हम देखते हैं जो सर्वांग सम होती हैं। जैसे एक ताली की दो चाबियां हो गई, या एक ही कंपनी के बने हुए दो ब्लेडें हो गई, या एक ही पैकेट के दो बिस्कुट हो गए, एक ही मनुष्य के दो हाथ हो गए। कोई भी दो वस्तुएं सर्वांग सम हो सकती हैं। अब सर्वांग सम आकृतियों में क्या होगा कि एक आकृति को हम दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दूर से देखने पर वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगी, और दूर से देखने पर हमको एक ही लगेगी। साइड से देखें, उस तरफ से देखें, उस तरफ से देखें तो लगेगी कि वस्तु एक ही है। तो वस्तुएं कोई भी सर्वांग सम हो सकते हैं। दो रेखाखंड भी सर्वांग सम हो सकते हैं। यदि उनकी लंबाई समान होगी तो रेखाखंड भी सर्वांग सम होंगे। इसी प्रकार दो कोण जिनकी माप समान है तो वो भी सर्वांग सम हो सकते हैं। इसी प्रकार दो त्रिभुज हैं वो भी सर्वांग सम हो सकते हैं। दो वृत्त हैं वो भी सर्वांग सम हो सकते हैं। दो वर्ग हैं वो भी सर्वांग सम हो सकते हैं। दो आयत हैं वो भी सर्वांग सम हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया आकृति एवं आकार की समानता को सर्वांग क्षमता कहते हैं। सर्वांग क्षमता का चिन्ह वो भी मैं आपको बताऊं। सर्वांग क्षमता का चिन्ह ये बराबर का चिन्ह होता है। इसी के ऊपर एक लाइन और हम डाल देंगे। ये सर्वांग क्षमता का चिन्ह है। तो यहाँ पर अब प्रश्न आता है, फिर त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से संबंधित बातें मैं आपको फिर बताऊंगा ज़्यादा। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा सबसे पहले, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि डॉट 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 भरना है। दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 अंश है तो दूसरे कोण की माप डॉट डॉट है। जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दें हम सर्वांग क्षमता के आधार पर। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई कोई भी दो आकृतियां सर्वांग सम हो सकते हैं ये दो आकार में समान हों। दो रेखाखंड या दो वृत्त या दो त्रिभुज सर्वांग सम अकेला नहीं होता। सर्वांग क्षमता के लिए दो वस्तुओं की तुलना हो गई। तो यदि दोनों वस्तुओं की आकृति समान है और उनका आकार समान है तभी वो सर्वांग सम होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 हम ले रहे हैं।
निम्न कथनों को पूरा कीजिए। यह है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति। ए, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो। उनकी लंबाई समान हो। तो ये हमने भरा, उनकी लंबाई समान हो, अर्थात हम 4 सेंटीमीटर रेखा से उस दूसरी वो रेखा जो है दूसरी 4 सेंटीमीटर रेखा के ही सर्वांगसम होगी। यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान है तो वो दोनों रेखाखंड सर्वांगसम होंगे, अर्थात एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक देंगे। बी है, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 अंश है, कोमा दूसरे कोण की माप डॉट 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 है। तो दूसरे कोण की माप भी कितनी होगी? 70 अंश। 70 अंश है। तीसरा है सी, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं हमारा वास्तव में अर्थ होता है, हमारा वास्तव में अर्थ होता है एम कोण ए, अर्थात कोण ए की माप बराबर एम कोण बी, दोनों कोण की माप समान है। तो ये हमने रिक्त स्थान भर दिए। तो कोई भी दो आकृतियां, जैसा कि मैंने आपसे कहा, यदि वह समान हैं तो सर्वांगसम हो सकती हैं। दो रेखाखंड समान लंबाई के हैं तो वो सर्वांगसम होंगे। दो कोण समान माप के हैं तो वे सर्वांगसम होंगे। इसी प्रकार यदि दो कोण आपस में बराबर हैं तो उन दोनों कोण की माप बराबर होगी। अगला प्रश्न है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो अभी मैंने आपसे कहा था हमारे दैनिक जीवन में सर्वांगसम आकृतियों के बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, तो उनमें से कोई दो उदाहरण आपको देने हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के उदाहरण, दो उदाहरण आपको देने हैं। तो कोई भी दो उदाहरण दे दीजिए। नंबर 1 देखिए, एक ही ताले की दो चाबियां। एक उदाहरण ये हो गया हमारा। नंबर 2, एक ही कंपनी की बनी दो ब्लेडें। एक ही कंपनी की बनी दो ब्लेडें। बस ये दो उदाहरण दीजिए। इसके अलावा अन्य भी उदाहरण हो सकते हैं। एक ही मनुष्य के दो हाथ हो सकते हैं, एक ही पैकेट के बिस्किट हो सकते हैं। तो दैनिक जीवन से संबंधित हमारे सर्वांगसम आकारों के दो उदाहरण हो गए। अगला है प्रश्न नंबर 3, यदि सुमेलन ए बी सी
FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC इस सर्वांग सम FED तो त्रिभुजों के सभी संगत भागों के संगत सर्वांग समभागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, उन दो त्रिभुजों की तुलना की जा रही है और वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है कह रहा है। तो उनके संगत भाग, प्रश्न नंबर 3 देखिए। ये दो त्रिभुज हमारे पास ABC और किसी सुमेलन के अंतर्गत ये दोनों सर्वांग सम है कह रहा है। देखिए दूसरा त्रिभुज है हमारे पास FED। तो ये कह रहा है यदि सुमेलन ABC FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED तो त्रिभुज के सभी संगत भागों के संगत सर्वांग सम भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज की ABC त्रिभुज में भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है CD। इसके अलावा इसमें 6 संगत भागों के देखिए, कोण A, कोण B, कोण C। तो उसी प्रकार इसमें लेंगे हम, तो AB के संगत भाग हो गया हमारा इसमें FE। अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रखें, इसको उठाकर इसके ऊपर रखें तो देखिए AB के संगत भाग हो गया FE। इसी प्रकार BC के संगत भाग हो गया ED। देखिए इसी प्रकार AC का संगत भाग हो गया FD, DF जो भी कहते हैं। इसी प्रकार कोण A का संगत हो गया कोण F, कोण B का संगत हो गया कोण E और कोण C का संगत हो गया कोण D। कुल मिलाकर 6 संगत भाग होंगे, 6 संगत सर्वांग सम भाग होंगे। देखिए दिया है त्रिभुज ABC इस सर्वांग सम त्रिभुज FED इसलिए त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांग सम भाग देखिए कोण A का संगत भाग हो गया कोण F, कोण B का संगत सर्वांग सम भाग हो गया कोण E, कोण C का संगत सर्वांग सम भाग हो गया कोण D। ये हुआ कि इसको उठाकर इसके ऊपर रखें या इसको उठाकर इसके ऊपर रखें तो किससे किसका मिलान हो रहा है वो उसके सर्वांग सम संगत भाग हो जाएंगे। इसी प्रकार AB रेखाखंड है देखिए का संगत सर्वांग सम भाग हो गया FE। इसी प्रकार BC रेखाखंड है, भुजा है इसकी का सर्वांग सम संगत सर्वांग सम भाग हो गया ED। और इसी प्रकार हो गया AC का संगत सर्वांग सम भाग हो गया FD। ये हो गए हमारे दोनों त्रिभुजों के संगत सर्वांग सम भागों के नाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है यदि त्रिभुज DEF सर्वांग सम BCA तो BC के उन संगत भागों के नाम लिखिए जो निम्न के संगत हों। तो देखिए फिर से दो त्रिभुज हैं इसके, छोटा सा चित्र मैं बना रहा हूं देख लीजिएगा।
नाप के तो नहीं है यहाँ पर, ये मान लीजिए कि दोनों आकार में समान हैं। ये देखिए, तो एक त्रिभुज है DEF, त्रिभुज DEF, और दूसरा त्रिभुज है BCA, त्रिभुज BCA। ये मानकर चले कि दोनों आकार में समान हैं। तो अब यहाँ पर सवाल वाले ने कहा यह त्रिभुज DEF सर्वांगसम BCA, तो BC के उन संगत भागों के नाम लिखे जो निम्न के संगत हैं। तो देखो दिया है त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज BCA। तो अब देखिए, इसलिए त्रिभुज BCA के भाग जो निम्न के संगत हैं, निम्न के संगत हैं। तो बात वही आ गई। देखिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, अर्थात अगर हम DEF को उठाकर BCA के ऊपर रखें या BCO को उठाकर DEF के ऊपर रखें तो ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो सवाल वाला कहता है कि अब BCA के उन भागों को लिखो जो निम्न के संगत हैं, अर्थात DEF के भाग दिए हैं, उनके सम्मुख हमने उसके भाग बनाने हैं। तो देखिए, आय है कोण E, कोण E के संगत, कोण E का संगत भाग इसमें। अब देखिए, इस त्रिभुज को उठाकर हम इस त्रिभुज के ऊपर रखे हैं तो E वाले का मिलान हो जाएगा कोण C से, कोण C। इसी प्रकार दूसरा दिया है इसने, ये भुजा है आपकी EF, EF का संगत भाग। देखिए EF ये भुजा है ये, तो ये किसके संगत हो जाएगी? CA, इसका संगत भाग हो जाएगा BCA में CA। तीसरा दिया है इसने, देखिए कोण F, देखिए कोण F का संगत भाग कौन होगा? इसको उठाकर हम इसके ऊपर रखें, कोण F का हो जाएगा कोण A, कोण A। इसके बाद चौथा दिया है इसने IB DF, ये भी रेखाखंड है। देखिए पहले त्रिभुज में DF ये रेखाखंड है, तो इसका संगत भाग हो जाएगा BA। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 7.1। बस आज हम इतना ही देखेंगे। तो ये याद रखिए, कोई भी दो वस्तुएं सर्वांगसम हो सकती हैं यदि वो आकार और आकृति में समान हो, और सर्वांगसम जो आकृतियां होती हैं वो एक दूसरे की अक्ष प्रतिलिप होती हैं। एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक देती हैं, और मिलाने पर जो कोण, जो भुजाएं आपस में मिलती हैं वो उसके संगत भाग होते हैं। दैट्स ऑल।